आर्मी चीफ को 3 खतूत लिखने और साफ जवाब मिलने के बाद एक बार फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से पसे पर्दा राब्तों की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात भी वाज़े और गहरे होते जा रहे हैं। पार्टी के मौजूदा और साबिक रहनुमा एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एक दूसरे को इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने के ताने दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ बाकी सब सियासी जमातों पर इल्ज़ाम लगाती रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियाँ हैं, मगर अब उसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली होने के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर के हवाले से बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर पार्टी में उनके किरदार पर सवाल उठाए गए। उन्हें पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा करार दिया गया। खुद इमरान खान के हवाले से खबरें आई कि वो मोहसिन नकवी के साथ तस्वीरें उतरवाने पर अली गंडापुर से नाराज़ हुए और फिर इसका नतीजा ये निकला कि अली गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई सदारत से हटा दिया गया। फिर शेर अफजल मरवत ने पार्टी की मौजूदा क़यादत पर सवालात उठाए तो उनके खिलाफ पीटीआई के हामी सोशल मीडिया अकाउंट से भरपूर मुहिम चलाई गई। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी उन्हें पार्टी में एक मोल करार दे दिया और अब शेर अफजल मरवत सलमान अकरम राजा समेत तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को नाकाम करार दे रहे हैं। पार्टी फंड्स का हिसाब मांग रहे हैं, ऑडिट का मुतालबा कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि यह क़यादत इमरान खान को जेल से बाहर नहीं ला सकती, बाहर निकालने में दिलचस्पी ही नहीं रखती। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर रहने वाले फवाद चौधरी, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात और मौजूदा सीनियर रहनुमा रऊफ हसन और एक और सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन को इस्टेब्लिशमेंट का टाउट होने के ताने दे रहे हैं और जवाब में तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा फवाद चौधरी को टाउट होने का ताना दे रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फवाद चौधरी को इस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी को तकसीम करने के लिए प्लांट किया है। फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता दिनों शुएब शाहीन को अडियाला जेल के बाहर थप्पड़ मार दिया और उन्हें टाउट करार दे दिया। इस पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का सख्त रद्द-ए-अमल आया तो फवाद चौधरी ने पूरी सियासी कमेटी पर इल्ज़ामात लगाए और सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन और शेख वकास अकरम पर भी संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर ये सब कुछ क्यों नहीं है? शेख वकास साहब क्यों केपी में आराम से बैठे हुए हैं और एक भी केस का सामना नहीं कर रहे हैं? रऊफ हसन साहब जो हैं वो 15 दिन जेल में रहे और बाद में आ गए और बाकियों के ऊपर। तो मुझे तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भाईजान आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं या आप पीटीआई का हिस्सा हैं, बजाय इसके कि वो मुझसे ये सवाल पूछें कि आप पीटीआई के साथ, यानी जो इमरान खान और उनके साथी जिस करब और अजाब से और बरियत और फस्तायत से गुजरे हैं, हाउ कम प्रेजेंट पीटीआई लीडरशिप इज इम्यून टू दैट? जरा मुझे गिन के बता दीजिएगा कौन कौन एसेट है इनका असल में हकीकी तौर पे, ना कि सिर्फ गंदा किया जा रहा हो। ये 3 तो सामने सामने ही है ना, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और रऊफ हसन को आप कह रहे हैं ये एसेट है किसी और। शुएब शाहीन ने तो अपना कैरियर ही आईबी के इन्फॉर्मर के तौर पे शुरू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके जवाब में शेख वकास अकरम और शुएब शाहीन ने भी फवाद चौधरी पर सियासी हमले किए और संगीन इल्ज़ामात लगाए। शेख वकास अकरम ने कहा कि हमें किसी ऐसे शख्स को सफाई नहीं देनी है जो मुश्किल वक्त में दौड़ जाए। अब इन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा लॉन्च किया है। हमें किसी को सफाई नहीं देनी है, किसी ऐसे शख्स को जिसने वजारतें भी उठाई, जिसकी पूरी सियासी जिंदगी में इमरान खान की टिकट के अलावा न कोई कामयाबी है, न कोई वजारत है और न उससे पहले न उसके बाद कोई MNA MPशिप है। याद रखना, ठीक है? अब वो आदमी जिस वक्त खान पे औखा टाइम आए उसने दौड़ जाए, फिर ट्वीटा कर दे, फिर मुंह दे हाथ रख के अपनी वीडियोस बनवाए जाए, पराया दे फंक्शन IPP दे फंक्शन मुंह ते पै के वो कराए। खान ने फिर भी 2 महीने देखा, वो जो लेटर उमर यूब में निकाला जिसमें ही वाज किक्ड आउट ऑफ द पार्टी, वो लेटर फिर भी खान ने फिर भी कहा कि यार नहीं ऐसे नहीं, फिर 2 महीने बाद उमर यूब ने निकाला। अब इन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा लॉन्च किया है मौजूदा जिम्मेदारान जो है उनको अंडरमाइन करने के लिए। मतलब है कि इस तो बड़ी इमरान खान की कामयाबी है कि जो दौड़ के गए वापस लत्ता पाए ने सानू वापस लाओ। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने भी फवाद चौधरी को टाउट करार देते हुए कहा कि ये मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़कर निकल गए, हाँफते कांपते हाईकोर्ट से भाग गए। बदकिस्मती से हमारे पॉलिटिक्स में कुछ टाउट्स भी आते हैं और वो टाउट जिनके में जबान ज़दे आमे हर शख्स जानता है कि जो अपने चचा के नाम पे पैसे पकड़ता था, उसके बारे में तो हामिद खान की किताब लिखी हुई है। इन जैसे टाउट्स ने जो कुछ सियासत के अंदर मुश्किल वक्त में खान साहब को छोड़ के निकल गए, जिस तरह हाँफते कांपते कभी हाईकोर्ट में भाग रहे हैं। मुझे याद है कि ये सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास आकर पनाह ली थी उस वक्त। सुप्रीम कोर्ट में ये सुबह 9 बजे से आया, उसके बाद से बाहर पुलिस खड़ी थी, ये रात के 10 बजे तक वहां बैठा रहा। फिर उसके बाद मैंने उसको कहा भाई ये गिरफ्तारी है ना, जाओ गिरफ्तारी दे दो, सुबह हम आपकी जमानत करा देंगे। तो इस तरह के डरपूक लोग, अगर आपके छोटे लोग
लोग आकर के फिजिकल अटैक करना शुरू करते हैं और बगैर किसी वजह के, और बाद में आकर कहा कि जी मैंने उनको कहा था कि वो एक भगोड़ा है और उसका पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो भाई भगोड़ा क्या होता है? भगोड़ा वही है जिसका पार्टी से ताल्लुक नहीं है। और वो खान साहब के अल्फाज थे जो मैंने आज से 1.5 महीने पहले अदा किए थे। मेरा कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी उसके साथ। अब इन हालात में तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मुफाहमत के लिए रास्ता तलाश कर रही है। इमरान खान ने जेल से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 3 खतूत लिखे, लेकिन जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला और अगर मिला भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, बल्कि वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट ना तो तहरीक इंसाफ की मुफाहमाना पॉलिसी पर कोई तवज्जो दे रही है और ना ही जारहाना पॉलिसी पर कोई रद्द-ए-अमल दे रही है। इसके बावजूद इमरान खान कभी मुफाहमाना और कभी जारहाना पॉलिसी बार बार आजमा रहे हैं। आज द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा बातचीत की ख्वाहिशमंद है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि वो इस कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बाखबर ज़राए ने बताया है कि अल-अमीन गंडापुर बातचीत की बहाली के लिए अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने तरदीद की है कि ऐसी कोई कोशिश हो रही है। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इस तरदीद के बावजूद ज़राए का इसरार था कि PTI पसे पर्दा बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए बेकरार है और अल-अमीन गंडापुर को अहम शख्सियत समझती है कि वही बातचीत बहाल करा सकते हैं। ताहाल इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि दूसरा फरीक बातचीत के लिए आमादा है या नहीं। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक फ़ौज अपने इसी मौक़िफ़ पर कायम है कि वो खुद को सियासी मुज़ाकरात में शामिल नहीं करेगी और यह सियासी जमातों का काम है कि वो अपने मसाइल बातचीत से हल करें। हाल ही में अल-अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी, जिसके हवाले से क़यास आराइयाँ की जा रही थी। ताहम हुकूमती और सिक्योरिटी ज़राए का इसरार था कि ये एक गैर तयशुदा मीटिंग थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी उमूर पर तवज्जो दी गई। कुछ इतलात में यह तासुर मिला कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट की दीगर शख्सियात के दरमियान फॉलो अप मीटिंग हुई है, लेकिन ज़राए ने बताया कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने दावा किया कि PTI रहनुमाओं ने एक वफाकी वजीर से मुलाकात की थी। जिस वक्त अल-अमीन गंडापुर जैसे रहनुमा बैक चैनल मुज़ाकरात के लिए कोशा हैं, उसी वक्त इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। उनके 3 खुले खतूत को बड़े पैमाने पर इश्तियाल अंगेज़ समझा जा रहा है। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक PTI के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पार्टी का गैर मुल्की चैप्टर इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए वाशिंगटन में लॉबिंग कर रहा है। इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब से मज़ीद तफसीलात लेंगे, मगर एक ऐसी दिलचस्प सूरत हाल नजर आ रही है कि जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे को इस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ फैसल वाउडा ने भी इस मामले पर बयानात दे दिए हैं। उन्होंने शेर अफजल मरवत के हवाले से कहा कि वो मेरी पार्टी में ही हैं। बताएं कि क्या मरवत आपकी पार्टी में शामिल हो सकता है? मरवत मेरी पार्टी का ही है। और बताएं। इस पर शेर अफजल मरवत ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फैसल वाउडा की पार्टी में जाने से बेहतर है कि अल्लाह मुझे जिंदा दरगोर कर दे। फैसल वाउडा साहब चले गए हमसे, लेकिन अभी भी चंद वाउडे साहिबान हमारे पार्टी में मौजूद है, तो लिहाजा हम उनको वाउडा से आपके पास भेजना चाहते हैं। और जहाँ तक वाउडा साहब ने अच्छी बात कही है कि जी इसका मैं कदर करता हूँ, लेकिन अल्लाह इससे बेहतर है मुझे जिंदा दरगोर कर दे कि उसके पार्टी में शामिल कर पाए। इस हवाले से फवाद चौधरी ने कहा कि फैसल वाउडा शेर अफजल मरवत के बारे में ऐसा बयान देकर उन्हें खराब करना चाहते हैं। फैसल वाडा जो है वो मेरा भाई है, लेकिन दोस्त है। लेकिन जिस तरह फैसल वाडा ने आज कहा कि मरवत जो है वो हमारा एसेट है, तो उसको खराब करना ही चाहते हैं ना, कि वो खराब हो जाए। आपने सलमान अकरम राजा का तो कभी नहीं कहा कि हमारा एसेट है। आपने इसका जो है वो रऊफ हसन का तो नहीं कहा कि हमारा एसेट है। आपने इसका तो नहीं कहा अपना शेख वकास का कि हमारा एसेट है। आपने जिसको गंदा करना है उसको कहलवा दें कि जी ये तो उनका एसेट है।